परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे काफ़ी वर्षों से साथी रहे डॉक्टर एस पी मिश्रा, जिन्हें मैं प्यार से भोला कहता हूँ। भोला यानी इनोसेंट, भोला यानी शिव। शिव के ये रूप हैं। इनका नाम है सरयू प्रसाद मिश्र और इनके जब वाइस चांसलर बनने के साथ साथ ये भी डॉक्टर, कई बार इनसे लोग पूछते थे कि आप क्या हैं, तो बोले पीएचडी हैं। तो लोग मेरे बारे में भी ये समझते थे मैं भी पीएचडी हूँ। अब वो कई बार हम लोगों के बारे में जब परिचय दिए गए तो ये दिया गया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बढ़िया बढ़िया लोग थे उनमें से एक चांसलर है, एक वाइस चांसलर है। तो मैं भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बन गया। फिर बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, मेडिकल डॉक्टर है। मेडिकल डॉक्टर ऐसे हैं जो पेशेंट भी देख लेते हैं, चलते चलते भी देख लेते हैं और नहीं भी देखते, परंतु दुनिया भर के लिए ये काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत प्यारे मेरे अनन्य आत्मीय सरयू प्रसाद मिश्रा जी, भोला जी, हमारे बीच में नए जो पधारे हैं और हम लोगों के आग्रह को, अनुरोध को स्वीकार किया उन्होंने, श्री सुखदेव शर्मा जी। अब मैं उनको तो प्यार से भोला कहता था, मैं इनको नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मुझसे बड़े हैं और उम्र में दोनों ही बड़े हैं। भोला को मैं भोला कहता था, परंतु मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं इन तीनों में मैं छोटा हूँ उम्र में। फिर भी ये मानता हूँ कि वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ऐसे कई श्रेणियाँ होती हैं। इसमें हम तीनों ही वृद्ध माने जाएंगे, पर मैं थोड़ा छोटा वृद्ध माना जाऊँगा। ये दोनों बड़े वृद्ध और जब तक अंदर से उमंग रहती है तब तक हम सब युवा हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम तीनों ही युवा हैं, इसलिए कहीं किसी को वृद्ध कहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुखदेव शर्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचय दिया गया और आपको संदीप कुमार जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि कैसे कैसे उन्होंने कॉलेट्स वगैरह प्राप्त किए, कहाँ से क्या क्या किया। हमारे वीसी साहब ने भी बताया, फॉर्मर वीसी साहब ने भी बताया। बड़ा बुरा लग रहा है फॉर्मर बोलने में, पर मैं क्या करूं। 9 साल 10 साल तक मेरे साथ रहे। मैं वो दिन भी मुझे याद है जब मैं इनके घर पहुंच गया था सुबह 4 बजे रात को। मैंने सोचा, इनका नाम सोचा कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कैसे बनाऊं। यूनिवर्सिटी बन गई थी, सब कुछ हो गया था, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय फिर मैं इनके ऊपर मेरा अधिकार था। जब मैं 79-80 में लेबोरेटरी की मशीनें ला रहा था, लाइब्रेरी से किताबें ला रहा था, और आपको आश्चर्य होगा मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं किचन की ऊपर के जितने इक्विपमेंट्स हैं उन सबको सेटल करने में मैं और वीरेश्वर भाई साहब, हम दोनों ने मिलकर सेटल किया है। उसके लिए परचेजिंग करने जाता था मैं। गुरुदेव का आदेश था तो सब काम किए मैंने, छोटे छोटे सब काम किए। और मैं छोटा नहीं मानता, मैं समझता हूँ गुरुदेव का आदेश है तो सब काम बड़ा है। तो उस समय हम लोग जाते थे तो हम लोग के पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। आज दिल्ली में हजारों घर हैं, अपना चेतना केंद्र है और ढेरों सेंटर। अब द्वारका में एक सेंटर बन रहा है तो वहाँ अपने खुद की जगह बन रही है। उस ज़माने में कोई जगह नहीं थी हमारे पास। तो हम क्या करते थे, हम इनके हॉस्टल में जाते थे। एक बड़ा कमरा था, उसी में लेटरिन बाथरूम था पीछे, और इनके यहाँ जाकर के हम फ्रेश होते, मैं और वीरेश्वर भाई साहब। फिर इनकी साइकिल उठाते और साइकिल उठा करके हम पूरे कैंपस में घूमते थे और सारा सर्वे करते थे। मैंने उस ज़माने में बहुत यात्राएँ की हैं वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब के साथ। और मुझे जैसे याद आता है कि थोड़े दिन बाद भाई साहब को, भोला जी को लगा कि डॉक्टर साहब को इनको दिक्कत होती है, तो इन्होंने अपने भाइयों दोस्तों से बात की। तो इनके जो IARI का जो पूसा का हॉस्टल है राजेंद्र पैलेस के पास, वहाँ उन्होंने हमारे लिए, वीरेश्वर भाई साहब के लिए एक डॉर्मेट्री खाली कर दी। तो हम दोनों उसमें रुका करते थे, बाकी सब लोग दूसरे में शिफ्ट हो जाते थे। और वो सारे के सारे लोग आज कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन बने हुए हैं, VC बने हुए हैं, और सारे मिलते हैं। मुझे याद आता है। तो ये सारा का सारा मेरा संबंध तब से है। इससे तब से भी नहीं, उससे पहले से है। जब से मैं समझता हूँ कि मैंने इनके बड़े भाई से परिचय हुआ और उनके बड़े भाई से परिचय होने के साथ साथ इनसे मिलता रहा, तो परिचय बहुत पुराना है। अब एक बड़ा संयोग है कि देखिए, एस शब्द जो है उसका बड़ा संयोग है। एस शब्द जो है उससे श्रद्धेय, मेरा नाम श्रद्धेय है। डॉक्टर प्रणव पंड्या नाम से मैं अपने आप को नहीं जानता। एस शब्द से शैलबाला पंड्या, आप सबके जीजी। एस शब्द से सरयू प्रसाद मिश्रा और एस शब्द से सुखदेव शर्मा।
और एस शब्द से एस शब्द से संदीप कुमार जी, ये हमारे पूरा के पूरा जो हमारा गवर्निंग बॉडी है, आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी हम लोगों की एस शब्द से है। तो ये इसके हाथ में, और जरूर इस सब के कुलाधिपति कुलपिता कौन है हमारे? श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो परम पूज्य गुरुदेव। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुयोग लिखा है कि जिसका श्री होना है, श्री यानी कल्याण, सब कुछ शुभ ही शुभ होना है, ठीक है ना। तो ये जो फेयरवेल है, ये फेयरवेल नहीं है, ये किसी के वेलफेयर के लिए फेयरवेल है, किसी को वेलकम करने के लिए फेयरवेल है। फेयरवेल जहां शब्द समाप्त होता है वहां वेलकम चालू हो जाता है। फेयरवेल, वेलकम, आपको फेयरवेल, आप वेलकम, परंतु फेयरवेल नहीं दे रहे। ये कितना भी फेयरवेल मांगे कि हमको फेयरवेल दे दो, हम नहीं देंगे इनको। हमने इनको रिटेन किया है और इनसे कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका घर सुरक्षित है, यहाँ पे घर यहीं है, वही घर रहेगा, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, गाड़ी वही रहेगी। आप अपने ड्राइवर को अगर छुट्टी देना चाहें, उसको आराम करना चाहें, तो आप ड्राइव करके जो भी काम करना चाहें, हमारे यहाँ के बच्चों को ले जाना हो, पेशेंट्स को ले जाना हो, सब काम कर सकते हैं जब आप गाड़ी इनको दी जाएगी, मकान इनको दिया जाएगा, सारी सुविधाएं इनको दी जाएंगी और ये जहां चाहे वहां ट्रेवल कर सकेंगे। अभी इन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा है, जो इनके कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए 3-4 दिन बाहर रहेंगे, पर 3 दिन यहाँ रहेंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार यहाँ रहेंगे, और उसके बाद भी आने वाले समय में बराबर नियमित रूप से समय देते रहेंगे। मैंने इनसे कहा है कि स्वावलंबन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस फील्ड में आपने इतना काम किया है कि सारे भारत में आपको एक अथॉरिटी ग्रुप में जाना जाता है, तो उस काम को हमारे यहाँ सेटल कीजिए। और हमारे यहाँ बच्चे इस बार 18-19 बच्चे आए हैं, 20 बच्चे सर्टिफिकेट में, इनकी संख्या बढ़ाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपने कल मेरा लेक्चर सुना हो तो मैंने कहा कस्बों में ले जाना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में, गाँव में ले जाना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी, छोटे शहरों में ले जाना चाहता हूँ। तो ये पहुँच जाएगी यूनिवर्सिटी यदि हम लोग इस तरह से कुछ नए नए क्रम बनाएंगे। मेरा 9 साल तक साथ दिया है वीसी साहब ने, और अब बार बार फॉर्मर नहीं निकलेगा, अब वीसी साहब ही निकलेगा। भोला जी ने मेरा 9 साल तक साथ दिया है इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में। किसी भी यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन में मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी हमारे इस फाउंडेशन में बहुत मदद की। शरद भाई साहब ने भी बहुत मदद की, 2003 से ही वो इसमें लग गए थे। कर्मियों जी भाई साहब ने बहुत मेहनत की, हमारे शुरू के फाउंडिंग पिलर्स थे जिन्होंने हमारी बहुत मेहनत की। हॉस्टल वार्डन्स हमारे बहुत बड़े पिलर हैं जिन्होंने कि हमारे इस काम को संभालने में और उन बच्चों को प्यार देने में, बच्चों को संभालने में, और जो बच्चे गड़बड़ा रहे थे उनको डांट लगाने में और उनको अपनी कड़ी आंख से देखने में, हर तरह का रोल उन्होंने निभाया और उसकी वजह से काफ़ी कुछ काम करने को मौका मिला। मैं समझता हूँ कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितने भी थे वो सारे के सारे हमारे वीसी साहब ने अच्छी तरह संभाले। नए वीसी साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि वो संभाल लेंगे। मैं उनके मैं नेचर का बहुत बड़ा अध्ययन करता हूँ, नेचर समझ लेता हूँ, नेचर पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने जो अपनी गुरुदेव की दी हुई शक्ति से जो नेचर स्टडी किया है, मुझे लगता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, ये सबसे अलग यूनिवर्सिटी है और ये निश्चित रूप से आने वाले 10 वर्षों में उस यूनिवर्सिटी का मॉडल है जो यूनिवर्सिटी सारे भारत में और सारे विश्व में बनने जा रही हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी का ढांचा है। कहीं कोई सांचा बनाते हैं, कहीं कोई डाई बनाते हैं, उस डाई से अपन कॉइन्स बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं। ऐसा एक सांचा अपन लोगों ने बनाया है और ये सांचा ही एक एक्सेप्टेड मॉडल के रूप में एक्सेप्ट होगा। पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस तरह की खोज हो रही है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ MOU हो रहे हैं साइन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य बहुत अच्छे रूप में सामने आ रहा है। ऐसे समय में हमें दोनों की जरूरत है, इनकी भी और इनकी भी, और इन दोनों की नहीं बल्कि और भी कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। यंगर जनरेशन चाहिए मुझे, तुम लोगों के अंदर से, तुम लोगों के बीच में से मुझे निकलता हुआ अधिकारी वर्ग चाहिए जो केवल अधिकार की कामना न करे, केवल पैसे की कामना न करे, बल्कि ये कामना करे कि हमें इस यूनिवर्सिटी को एक्सीलेंस की पराकाष्ठा पे पहुंचाने के लिए हमें कुछ चाहिए। हमें आप हमें इंसेंटिव दीजिए। मैं इंसेंटिव देने के लिए तैयार हूं। और मैं सोच रहा था छोड़ने की 2012 में मैं चांसलरशिप छोड़ दूं और थोड़ा सा हिमालय जाने का प्रयास करूं। तो लोगों ने मुझे रोक लिया, नहीं हिमालय जाने का समय नहीं आया अभी। मैंने कहा भाई मुंशियारी बन गया है, मुझे जाकर के संभालना है, आश्रम चलाना है, वहाँ पे जाके मुंशियारी में यूनिवर्सिटी बना दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, इसी यूनिवर्सिटी की शाखा वहाँ बना देंगे। तो फिर लोगों ने मुझे रोक दिया, नहीं, मेरे ही आसपास के सहयोगी ने सबने मिलकर रोक दिया कि अभी नहीं। तो मैं 2017 तक के लिए रुक गया हूँ। 2017 तक मैं
सोच रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दूंगा जहाँ पर कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जैसे वीसी साहब ने कहा कि 3-3 साल का टेन्योर उनका फिक्स है, 5-5 साल का मेरा भी फिक्स्ड है, तो 5-5 साल में एक्सटेंशन मिलता है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि चांसलर के रूप में मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँगा, और मैं नए वीसी साहब को आश्वासन देता हूँ कि जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप नए प्रयोग करना चाहेंगे, हमारे बच्चों को भी आश्वासन देता हूं कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, कुछ करने की कल्पना आ रही हो, तुम मुझे लाके दो, मैं तुम्हारी सारी बातों को एक्सेप्ट करूंगा। फंड्स कहीं रास्ते में नहीं आते, फंड्स सब मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मतलब भगवान के हाथ में, गुरुदेव के हाथ में। मैं मांगूंगा, यूं मांगूंगा तो पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से मांगूंगा वहां से पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर तुम गलत चीज के लिए मांगोगे और गलत काम के लिए खर्च करोगे, तुम मुझसे फीस माफी करवाओगे और तुम उस पैसे को तुम अपने पास रख लोगे और घर वालों को नहीं बताओगे कि फीस माफी हो गई है, और उससे तुम अपना पैसा खर्च करोगे, तो मुझे पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा तो मेरी बद्दुआ लगेगी तो तुमको बहुत बहुत दिक्कत पड़ेगी बेटा। फिर तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो लोक निंदा का और घर में भी कई तरह की परेशानियों का। इसलिए ऐसा काम मत करना। मैं तुम्हें हर तरह की सुविधा देने को तैयार हूँ, यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, हर तरह की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। पर तुम लोग मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है ना। दुनिया में आज बहुत खराबी बढ़ गई है, इतनी खराबी कि यूनिवर्सिटी के बाहर जाओ तब जाके देखने के बाद पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। पर हमें विश्वास है अपने योगेश्वर श्री कृष्ण के आश्वासन पर, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ऐसा कुछ होता है तो मैं आता हूँ, मेरा आश्वासन है। सृजाम में हम, मैं आता हूँ और मैं आकर के असंभव को भी संभव बनाने का पुरुषार्थ करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को जिस रूप में हम लोग देखते हैं वो बड़ा विलक्षण रूप है। कल मैंने कहा भी था कि परमात्मा के रूप में हम लोग देखते हैं उनको। बहुत भीड़ थी, तुम लोग शायद बैठ नहीं पाए होगे, तुम लोग सुन भी नहीं पाए होगे, चलते चलते तुम लोगों ने सुना होगा लेक्चर। पर अगर उस लेक्चर को तुम फिर से सुन सको तो तुमको पता चलेगा कि भगवान ने गीता जिसे भगवत भाव में कही है, भगवत भाव में कहने के बाद उनसे लोगों ने कहा, अर्जुन ने कहा भगवान थोड़ा सा युद्ध का वातावरण था, ये था, कहीं कहीं अन्यमनस्कता आ गई होगी, कहीं कहीं समवेयर इन बिटवीन माई माइंड मस्ट हैव वेवर्ड हियर एंड देयर, मेरा मन इधर उधर विचलित हो गया होगा, तो क्या आप फिर से सुना सकते हैं गीता, थोड़ा सा समरी सुना। बोले नहीं भाई, अब नहीं सुना सकते। क्यों? वो तो भगवत अवस्था में कही गई थी। अनुगीता बाद में सुनाई, फॉलोअप की गीता, वो उन्होंने अर्जुन को सुनाई और बाकी पांडवों को सुनाई। इसका नाम पांडव गीता, अनुगीता, पांडव गीता। एक और गीता है वो उद्धव गीता, उद्धव को सुनाई। पर जो असली गीता है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता, असली गीता बस एक ही है। और इस गीता को परमात्मा भाव में कहा गया है, परमात्मा के भाव में स्थिर। परम पूज्य गुरुदेव ने जितने भी काम किए हैं परमात्मा भाव में स्थिर होकर। कई बार वो उस रूप में चले जाते थे और वहां जाकर के बोलते थे। तो हम किस अवस्था में पहचाने? महापुरुष महानता में जीते हैं, और महानता में जीने की वजह से उनके जीवन में वो महानता हर समय दिखाई पड़ती, हर समय। तो हमारे गुरुदेव हमको क्या दे गए? बहुत बड़ी चीज दे गए, बुद्धि योग दे गए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो सब जो सतत प्रयासरत होकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरे प्रयास उपासना साधना करते हैं, मेरे में मन को लगाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम मामेव समुपापनति, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्यों? मैं बुद्धि योग देता हूं उनको। बुद्धि योग यानी ज्ञान, असली ज्ञान, और वो ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया। और उस ज्ञान के आलोक का केंद्र, विस्तार का केंद्र है ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय। उस ज्ञान को घर घर पहुंचाने का केंद्र है ये विश्वविद्यालय। इसलिए कहीं भी दुनिया में कहीं भी चला जाऊं मैं, और मुझे कुछ सोते हुए में से उठा दे और कहे गीता पे कुछ बोलिए, मैं तुरंत बोल दूंगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव ने बताया है और गुरुदेव ने बुद्धि योग दिया है। वो सब आपको भी दिया है। ददामि बुद्धि योगम तम, वो जो बुद्धि योग दिया है, उस बुद्धि योग का असली उद्देश्य है कि हमारे अंदर की प्रज्ञा, अंदर का हमारा विजडम कम वर्च्यू निकल के बाहर आए और हम दुनिया भर के लोगों को कुछ दे सके। तुम लोग सभी जो हमें नए आए छात्र छात्राएं हैं, उन सबसे मैं मिल चुका हूं 2 बैचेज में, BA BSc BEd एक बार, बाकी बैचेज दूसरी बार। तुम लोगों के ऊपर नेगेटिविटी के आक्रमण होंगे आने वाले दिनों में, हॉस्टल में भी होंगे, वातावरण में भी होंगे, कई तरह के होंगे। तुम्हारे ऊपर दुनिया भर की बातें सुनाई जाएंगी, तुमको सुनाई जाएंगे, अरे कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए तुम, इससे अच्छा तो तुम कहीं और होते तो ज्यादा बेटर थे। ऐसे दुनिया भर के नेगेटिविटी के आक्रमण होंगे। उससे कैसे बचना? बचने का एक ही तरीका है, तुम बार बार ये सोचना कि हम जिस महापुरुष की इस पाठशाला में आए हैं, इस कार्यशाला में आए हैं, वो एक अपने आप में विलक्षण है। बस
हमें एक ही काम करना है कि हमें अपने आप को रिसेप्टिव बनाना है। अगर तुम रिसेप्टिव बनोगे तो तुम्हारे अंदर ग्रहणशीलता बढ़ती जाएगी। और तुम उन बच्चों से पूछना जो बच्चे यहाँ आकर के रह रहे हैं, और जो बच्चे यहाँ 5 साल रुके हैं, जो बच्चे 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, उन बच्चों ने कुछ पाया है। उन बच्चों ने जो पाया है उनके अनुभव सुनना, इंटर्नशिप से लौटे हुए बच्चों के अनुभव जानना, और उससे तुमको पता चलेगा कि कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है और खड़ी होकर के चलती चली जा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग झेलते हैं, डेली झेलते हैं। डेली कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो शूट अप करती रहती है। शांति कुंज को चलाना, शांति कुंज के साथ साथ पूरे विश्वव्यापी संगठन को चलाना एक तरफ, और यूनिवर्सिटी को चलाना एक तरफ। क्यों? यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी में सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह की समस्याएं हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है, ये बच्चे हैं वो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं इनको बार बार संबोधन करता हूँ, प्यारे प्यारे बच्चे। प्यारे प्यारे बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि जो मन में आए वो करने लगे। प्यारे प्यारे बच्चे वो हैं जो मेरे प्यार में सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे प्यार में अर्थात गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर उनके मन में जो भी कुछ संकल्प आएंगे वो अच्छे आएंगे। मैं तुम लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन उम्मीदों को तुम पूरा करोगे। मेरी उम्मीदों को पूरा करने में मैंने जैसे कहा कि मैं फॉर्मर वीसी साहब को नहीं छोड़ रहा हूँ, इन वीसी साहब को पकड़ के रखूँगा। दोनों के माध्यम से मैं इस संस्था को चलाऊंगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय को, और मैं पराकाष्ठा तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा पूरी तरह से। मैं इसको ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जहां लोग याद करेंगे कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी जो लिमिटेड रिसोर्सेज से चालू है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से चालू हुई, परंतु इसमें आने के लिए उस जमाने के विद्वान आतुर रहा करते थे। अभी वो समय नहीं आया है, 2-3 साल बाद ऐसा वातावरण बनने वाला है कि यहाँ आने के लिए बाहर के विद्वान आतुर होने लगेंगे और वो आकर यहाँ अपने यहाँ समय देने लगेंगे। ऐसा समय आ रहा है मित्रों। अभी तुम्हारे पास नेगेटिविटी के बहुत अटैक होंगे। कई लोग बोलेंगे अरे वो चले गए और भी कई लोग चले जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। देखो दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम बाहर चले जाओ, तुमको अगर बहुत कोई 25,000 भी दे रहा हो, 30,000 भी दे रहा हो, 40,000 भी दे रहा हो, तो वहाँ जाके देखो कि तुम वहाँ जाकर के कितने सुरक्षित हो। तुम्हें वहाँ जाकर के आध्यात्मिक वातावरण मिल रहा है क्या? तुम्हें वहाँ जाकर कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ तुम्हें रहने के बाद पता चलेगा कि यहाँ रहने के बाद हमें जो मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा। तुम जाओ ना, नौकरी करो ना, मना किसने किया है? नौकरी के लिए मैं प्रोविजन बना रहा हूँ। IAS, ICS, IAS, PCS और सिविल सर्विसेज के विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशंस के लिए मैंने सुविधाएं बनाई हैं, और भी बढ़िया सुविधाएं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कक्ष तुम लोग के लिए रिजर्व हो, जहाँ हमेशा तुम लोग स्टडी भी कर सकते हो। 50, 60, 70, 100 बच्चे, 150 बच्चे भी अगर क्वालिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ रह करके तुम इसको ये बनाओ ना कि यहाँ पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ IAS के लिए भी क्वालिफाई करो। मैं नहीं चाहता कि IAS में फालतू के लोग जाएं। अगर IAS में मेरे विश्वविद्यालय का निकला हुआ बच्चा जाएगा तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व का क्षण वो होगा जब पहला बच्चा मेरे विश्वविद्यालय का जाएगा। एक बच्चा जा चुका है आगरा से, पहला IAS में जाओ, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाओ, जहां जाओ वहां तुम जाके एक्सेल करो। मैं चाहता हूं कि बेटा तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में खूब बड़े बड़े काम करो, पर सबसे बड़ा सपना गुरुदेव का पूरा करो, देव मानव के निर्माण का। तुम अपने आप को अच्छा व्यक्तित्व संपन्न बनाओ, स्ट्रेस फ्री पर्सनैलिटी, पॉजिटिविटी से भरा हुआ पर्सनैलिटी। कभी भी नेगेटिविटी नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कहने वाले मनहूस लोग तुम्हारे आसपास घूमेंगे, और जैसे मक्खी या गोबर का कीड़ा होता है ना, गुबरेला कीड़ा, वो गोबर के आसपास घूमता रहता है। तो अपने आप को गोबर मत बनने देना, तुम्हारे आसपास कभी गुबरेला कीड़ा नहीं आएगा। अपने आप को हमेशा सुवासित बनाए रखना, अपने विचारों के सुवास, अपने विचारों की सुगंध को फैलाने की कोशिश करना। तुम देखना, तुम अपने नजरें जो बदल दोगे तो चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा। पर क्या करें, एक छोटा सा शेर सुनाने का मन है बढ़िया सा। ऐसा कुछ हो गया, वातावरण इतना जहरीला हो गया है नेगेटिविटी की वजह से, और दूसरा प्रदूषण की वजह से। हम लोगों ने इतना ज्यादा प्रदूषण कर दिया है, वैचारिक प्रदूषण कर दिया है इस धरती में। इस धरती के शेषनाग, धरती के नीचे से कहा जाता है शेषनाग, जब करवट बदलते हैं तो भूकंप आ जाता है, ऐसे कहा जाता है। इस धरती के शेषनाग का डंक बड़ा जहरीला है। धरती के शेषनाग का डंक बड़ा जहरीला है। बरसों बीते, आसमान का रंग अभी तक नीला। ये इसीलिए नीला है कि इसने जहरीले शेषनाग ने डंक मारा है। यहां पे ढेरों लोग डंक मार रहे हैं। डंक मारने वालों से बचना। डंक मारने वाले नेगेटिविटी का आक्रमण करते हुए आते हैं और तुम्हारे आसपास बैठे रहते हैं। इनको ठीक करने की कोशिश करना, अपने आप को भी ठीक करना, इनको भी ठीक करने की कोशिश करना, और तुम देखना, देखते देखते हम अपने
जहान को, सारे जहान को बदल डालेंगे, आसपास के क्षेत्र को सारे को बदल डालेंगे। तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि जन्म शताब्दी वर्ष में तुम आए हो। जन्म शताब्दी वर्ष में हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ करके दिखाएंगे। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ये काम करने में बड़ा बुरा लग रहा है, विदाई देने में, पर इस विदाई के साथ वेलकम जुड़ा हुआ है। ये हमारे ही अंग हैं, हमारे अपने ही हैं, और हमारे साथ जुड़ करके काम करते रहेंगे। ये कभी भी आगे चल के हो सकता है कि अभी तो 3 दिन के लिए आने का कहा है, फिर आ सकता है, हो सकता है ज़्यादा दिन यहाँ रहे। और इनको मैंने एडवाइज़र टू यूनिवर्सिटी नियुक्त किया है, एडवाइज़र विश्वविद्यालय में। ये नियुक्ति तुरंत लागू हो गई है और सलाहकार के रूप में हमें सलाह देते रहेंगे समय समय पर। एंटरप्रेन्योरशिप के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग चलाते रहेंगे, वो भी उसमें मदद करते रहेंगे। पूरी की पूरी मंगल कामनाएं डॉक्टर एस पी मिश्रा साहब के साथ, और पूरी की पूरी मंगल कामनाएं डॉक्टर सुखदेव शर्मा जी के साथ, कि दोनों के दोनों मिलकर के इस यूनिवर्सिटी को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जहां तक पहुंचने की कुल पिता ने कल्पना की है, जहां तक पहुंचाने की मैंने अपने मन में कल्पना बनाई है, और जहां तक पहुंचने की तुम लोगों के मन में भी सुखद संकल्पनाएं हैं। मित्रों, हम सब लोग मिलजुल करके इस यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। परम श्रद्धेय का अभिभावक के रूप में हम सभी को सदैव प्रेरणा देते रहना, व इनोवेशंस एंड क्रिएशंस के लिए एक ओपन स्पेस प्रोवाइड करना सदैव